सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक बार वापस रिवाइज कराना चाहूंगा। z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो, वो है ए प्लस बी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हमने दो चीज पढ़ा था, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमने देखा था कि आज तक हम लोग को लगता था कि रियल नंबर्स सबका किंग है, राइट, सबसे टॉप पे है। बट अभी हमको पता पड़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप ले लो, जैसे कि मैंने आपको पाई का एग्जांपल दिया था। पाई को हम लोग पाई प्लस जीरो आयोटा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो इस फॉर्म में आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी, राइट। तो दो चीज हमने पढ़ा था, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स तो वो जो बिना आयोटा के साथ है, जैसे कि पाई, ठीक है, पाई एक रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर्स वो जो आयोटा के साथ है, फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा। इमेजिनरी नंबर्स वो जो रूट के अंदर माइनस साइन जब भी हमको दिख जाए, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे कि रूट ऑफ -5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ -1। और रूट ऑफ 5 को तो एज इट इज लिखूंगा, एंड रूट ऑफ -1 को आयोटा। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में भी हमने दो चीज पढ़ा था, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम लोग ने पढ़ा था इंटीजर्स, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमने पढ़ा था होल नंबर्स, एंड एट द एंड हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है। नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड एट द एंड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल, इमेजिनरी, ठीक है। अब अगर आपको ये सब हार्ड लग रहा है कि यार ये क्या है, तो आप ये सब एकदम स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बेसिक है। ये सब एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया है, जो भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिंक करके बताया। क्या बताया था मैंने आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2 है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते थे, नॉट रियल बोल के छोड़ देते थे, रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन अब आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना है। शायद वो इस चैप्टर के सबसे बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बट बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा। तो फिफ्थ सिक्स में भी ऐसे ही हुआ था, आपको थोड़ा बहुत अलजेब्रा के बारे में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपको ऑपरेशन बताया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और धीरे 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 करके आपको पूरा बताया गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया, अब उसका ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। पहले हम एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज एडिशन। पहले मैं आपको नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, जैसे ए प्लस बी आया, जनरल फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, सी माइनस डी आयोटा, ठीक है। अगर मुझे इसका एडिशन करना है, दैट इज Z1 प्लस Z2, तो ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो आपको याद होगा हम लोग इस तरीके से करते हैं, 2x प्लस 3y, ये हमको एक एक्सप्रेशन देके रखा है, प्लस 3x माइनस 2y, इस तरीके से एक्सप्रेशन देके रखा है। तो आप लोग क्या करते हो कि x और x वाले को साथ में ऑपरेट करते हो, एंड y वाले को साथ में ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3x विच इज 5x, 3y माइनस 2y विच इज प्लस y, ऐसा आप लोग करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है। ए और सी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई आयोटा है, तो उसको आपको साथ में ऐड करना है। और बचा हुआ जो है बी प्लस डी आयोटा, इसको आपको साथ में ऐड करना है, और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। सेम चीज आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है, ठीक है। यही फिर मैं आपको समझाता हूँ सब्ट्रैक्शन का। समझो यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z1 क्या है, ए प्लस बी आयोटा, एंड Z2 क्या है, सी माइनस डी आयोटा। तो ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी आयोटा, एंड इसके तरीके से करना है। अभी आप लोग वीडियो को स्टॉप करो और 10 सेकंड सोचो कि क्या जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है सब्ट्रैक्शन के केस में। एडिशन तो चलो बराबर है, सब्ट्रैक्शन के केस में जो मैंने लिखा है, क्या वो बराबर है? यस, ये बराबर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है कि यहाँ पे देखो,
Z1 माइनस Z2। Z1 क्या है? A प्लस बी आयोटा, ठीक है, एंड Z2 क्या है? C प्लस डी आयोटा। तो आपको पता है अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक्चुअली क्या था, ये प्लस होगा और ये ऐसा ब्रैकेट होगा। जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, समझ लो 5 प्लस 2, तो मुझे आंसर मिलेगा 7, और 2 प्लस 5 कर रहा हूँ तो भी आंसर मुझे 7 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 5 माइनस 2 कर रहा हूँ, 5 माइनस 2, मुझे आंसर 3 मिलेगा। और अगर 2 माइनस 5 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर माइनस 3 मिलेगा। तो एडिशन के केस में आप x प्लस वाई करो, y प्लस एक्स करो, चलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ये माइनस ये, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे जो स्टेप मैंने लिखा था वो इसके बाद का स्टेप था, दैट इज माइनस सी माइनस बी आयोटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस बी आयोटा, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। एक स्टेप आगे मैंने ये कर लिया था। पहले आपको ऐसा लिखना है, फिर उसके बाद ऐसा लिखना है। अब ए माइनस सी प्लस बी माइनस बी आयोटा, बी माइनस बी आयोटा, इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आप लोग के बुक में देख रखा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। स्केलर मीन्स अ नंबर, एनी नंबर लाइक 2, 3, 4। तो अगर मुझे z देके रखा है a प्लस बी आयोटा, और मुझे पूछा जाए 3 टाइम्स z निकालो, 3 गुना z का 3 गुना, कैसे निकालेंगे? ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट लगाया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने ब्रैकेट लगाया था, माइनस बाहर डाला था, क्योंकि माइनस सबके पास जाएगा अंदर, क्योंकि वो पूरा एक टर्म है। यहाँ पे भी एक पूरा टर्म है ये, तो 3 जो है उसके बाहर है, तो 3 जो है हर एक के पास जाएगा, 3a प्लस 3b आयोटा, इस तरीके से। 3 ए से भी मल्टीप्लाई होगा, 3b से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी पार्ट। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ओके, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब जो दो आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, कुछ चीज बताना चाहूंगा डिवीजन से पहले, ठीक है। वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को हम लोग फॉर एग्जांपल अगर z है a प्लस बी आयोटा, तो कॉन्जुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं z बार से, दैट इज a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। जो आयोटा वाला जो टर्म है, आयोटा के साथ जो नंबर है, आपको बेसिकली उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्लस बी था तो मैंने माइनस बी कर दिया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखा है, समझ लो 2 माइनस 3 आयोटा, और आपको बोला जाए इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो z बार होगा। कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो आयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। अब मैं आपको बताता हूँ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो कि पहले मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए जैसा आपके बुक में देखे रखा है, बट मैं तो यहाँ पे आपको डिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको कॉन्जुगेट कराया, तो डिवीजन और कॉन्जुगेट का रिलेशन है। अगर आपको z1 देके रखा है a प्लस बी आयोटा, और z2 देके रखा है a माइनस बी आयोटा, ठीक है, सॉरी, हाँ समझ लो a माइनस बी आयोटा, तो या फिर इसको ऐसा ले लो c प्लस डी आयोटा, चलेगा, c प्लस डी आयोटा। और अगर हम लोग को पूछा जाए z1 अपॉन z2 निकालो, तो बहुत सिंपल है, जैसा a प्लस बी आयोटा अपॉन c प्लस डी आयोटा। अब इस स्टेप के बाद क्या करना है, ये आप लोग नोटबुक में लिख के रखो। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब नोट डाउन करते हुए चलो। और ये तो एकदम कॉर्नर में एकदम इंपॉर्टेंट करके लिखो कि डिवीजन जब भी आए इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करने का वन ओनली मेथड है, हम लोग ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से एक्सप्रेशन मेरा चेंज नहीं हुआ, ये कैंसल आउट होके यही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैथ्स का रूल होता है, कभी भी आप ऊपर कुछ चीज मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से है, समझ लो a अपॉन बी है, तो अगर आप c मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर अगर आपने मल्टीप्लाई किया आपको नीचे भी करना पड़ेगा,
दैट इज द रूल ऑफ मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऊपर मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करूंगा। अब ये करने का पर्पस क्या था वो अंडरस्टैंड करो। नीचे देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का, अब तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये भी आप लोग को कॉर्नर में लिख के रखना है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे चैप्टर में ये काम आएगा। सी प्लस डी आयोटा सी माइनस डी आयोटा, जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर तो आपको मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और नीचे आपको इस तरीके से बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा द होल स्क्वायर, इस तरीके से। एंड फाइनली सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आई का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर उसका एक वैल्यू होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद नीचे मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इरेडिकेट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, मतलब नहीं आपके सामने हो रहा है, जो भी हो रहा है रिमूव हो जाएगा। और ये हम लोग को एक एडवांटेज देगा क्योंकि अब हम लोग अपना सम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाना चाहूंगा। आप लोग अपने बुक में ये मैं एक चीज दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 + x y -2, इसको मल्टीप्लाई करो। आप लोगों ने किया होगा मल्टीप्लाई, आप लोग ने पहले इस ब्रैकेट को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, इस नंबर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, इस नंबर को, फिर इस नंबर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। जैसा 2 × y -2 + x y -2, ठीक है। एंड फर्दर इसको 2 को y से किया होगा, 2 को -2 से किया होगा, x को y से एंड x को -2 से, एंड आप लोग ने पूरा आंसर इसका निकाला होगा, कमेंट बॉक्स में डाल दें। इसी तरीके से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के रखना ना, अभी मैं बताऊँ। हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखा है Z1 विच इज a + b आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखा है Z2 विच इज c + d आयोटा। और हमको पूछा जाए Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो a + b आयोटा मल्टीप्लाइड बाय c + d आयोटा, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो a को हमको पूरे ब्रैकेट से करना है, a को c + d आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, एंड प्लस b आयोटा को c + d आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट तो कॉमन रहेगा, लेकिन ये नंबर को पहले इससे करना है पूरे ब्रैकेट से, और ये नंबर को पूरे ब्रैकेट से करना है। ए को सी से करेंगे ए सी आएगा, ए को डी से करेंगे डी आयोटा से करेंगे तो ए डी आयोटा आएगा, इस तरीके से ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी इंटू डी बी डी, आई इंटू आई आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का एक वैल्यू होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम लोग का ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चीज जो कंसेप्ट है वो है पावर्स ऑफ आयोटा, वो करने के बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ऑपरेशंस आपको सिखाया है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एक कमेंट डाल दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।